पिछले क्लासेज में एक्सरसाइज 15.1 के 21 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का आखिरी क्लास है। लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हीं को हमको इसमें सॉल्व करना है। जो 22 नंबर है क्वेश्चन जो कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 13 को रेफ़र कर दिया है ये। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 अगर हम पढ़ेंगे तो वो पेज नंबर 306 में है। बुक के NCERT में 306 में है। वो दे रहा है व्हेन द ब्लू डाई शोज 1 द ग्रे डाई कुड शो एनी वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6। The same is true when the blue die shows 2 3 4 5 6 or the possible outcome of the experiment are listed in the table below. The first number in such ordered pair in the number appearing on the blue die and the second number is the on the gray die. कह रहा है कि हम दो डाई एक साथ चल रहे हैं, तो किसी एक का अगर एक मिलेगा तो बाकी का कुछ भी आ सकता है। उस केस में हमको जो ये दिया हुआ है रेफ़र करने को लिख रहा है, इवेंट हमारा क्या है, सम ऑन 2 डिश। 2 डिश हम एक साथ चलते हैं तो हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी आ सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा। जहाँ तक एक आध का आंसर दे दिया है और अब हमको इसी को सॉल्व करना है। तो हम जब देखेंगे 300 पेज में तो उसके अगले पेज में ये कंडीशन भी बताए हुए है कि जब हम 2 डाई को एक साथ चलते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट क्या आता है। यानी ये हमारा हो गए 2 डाई। हम 2 डाई को जब एक साथ चलेंगे तो इधर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। एक डाई में 6 होगा। इधर भी क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6। अब हम 2 डाई चलेंगे तो दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। अब देखिए यहाँ क्या आता है 1 1। दोनों का हमारे पास 1 आ सकता है। आगे यहाँ क्या आएगा, इसमें देखिए 1 है 2 है, यानी इसका मतलब 1 2। ये क्या हो गया 1 3। ये क्या हो गया हमारा 1 4 1 5 1 6। हमको इतने चीज़ आ सकते हैं। इसका एक आएगा, इसका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। उसी तरह इसका अगर 2 हमको मिले, इसका 1 आ सकता है। फिर 2 के साथ इसका 2 भी आ सकता है। 2 के साथ इसका 3 आएगा। 2 के साथ इसका 4 आएगा। 2 के साथ इसका 5 आएगा और 2 के साथ इसका 6 आ सकता है। यानी 2 डिश जब हम एक साथ 2 डाई चलते हैं तो इतने कंडीशंस हो सकते हैं। इसका अगर 3 आए, इसका 1 आ सकता है। इसका 3 के साथ 2 हो सकता है। 3 के साथ इसका 3 हो सकता है। 3 के साथ इसका 4 हो सकता है। 3 के साथ इसका 5 हो सकता है और 3 के साथ इसका 6 हो सकता है। इसी तरह इसका 4, इसका 1, इसके 4 के साथ इसका 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और फिर 4 के साथ 6। उसी तरह यहाँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर ये हमारा हो गया 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5
और 6 के साथ 6, यानी हम 2 डाई एक साथ चलें तो हमारे आउटकम्स इतने हो सकते हैं। अगर इतने आउटकम्स हमारे हो जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 6 × 6 = 36। एक में 6 का गुंजाइश है, दोनों को मल्टीपल करेंगे, ये कुल 36 हमारे पास आ सकते हैं। अब इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे आप देखेंगे एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को हमको भर देना है। अगर हम इसको भरें, जैसे वो दे रहा है P2, यानी दोनों डिश हम एक साथ चलते हैं तो हमको 2 मिलेगा। इसकी क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए यहाँ ये दोनों जोड़ के हमारा आंसर आना है 1 1 2। दूसरी देखिए, दूसरा कहीं नहीं है कि हमको 2 मिलेगा, यानी एक ही बार ऐसा मिल रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 1/36। इसी तरह P अगर हमको 3 लाना हो, अब देखिए ये 2 1 3, ये 2 1 3, और कहीं नहीं 3 हमको मिलने वाला है, देख लीजिए कहीं भी। तो 3 हमारा कई कंडीशन में मिला, 1 और 2 कंडीशन में, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो गए 2, टोटल आउटकम है 36। तो ये क्या हो जाएगा 2/36। इसी तरह अगर हमको 4 लाना हो, 4 में देखिए क्या होगा, ये 1 2 3, 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, यानी हमारे पास 1 2 3 फेवरेबल है जिसमें 4 आ रहा है, और टोटल आउटकम है 36। हमारा ये प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल बाई टोटल कम, यानी इसके क्या हो जाएंगे 3/36। उसी तरह अगर हम 5 का प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखिए 5 कहाँ से कहाँ आएगा, ये आएगा 5, दूसरा 5, तीसरा, ये चौथा, कुल कितने हो गए 4। देखिए 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5। तो हमारे पास 1 2 3 4 हैं, हमारे फेवरेबल मात्र 4 हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4/36। उसी तरह अगर हमको 6 लाना है, 6 लाना है तो देखिए फिर ये हमारे कितने आ रहे हैं, ये 6 हो गया, ये भी 6 हुआ, ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, और ये भी हमारा 6 हुआ। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास फेवरेबल है 5, टोटल है 36। तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी हमारा 5/36। उसी तरह अगर हमको 7 लाना हो, 7 हमको लाना हो, तो देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 फेवरेबल है जो 7 ला रहे हैं, और टोटल क्या है फिर हमारे पास 36 हैं, यानी 6/36। उसी तरह अगर हमको 8 लाना है, यानी P के साथ हमको कर देना है 8, तो क्या होगा देखिए कई ठो 8 आएगा, 1 2 3 4 5, 6 2 8, इसी 5 में 8 हो रहा है और कहीं 8 नहीं हो रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 लाने का प्रोबेबिलिटी 7 तो 6 हो गया, 8 का हमारा हो जाएगा फिर 5, यानी 5/36। अगर हमको P9 लाना हो, 9 देखिए कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, हमारे पास सिर्फ 4 हैं जो 9 ला रहे हैं। तो हमारे टोटल फेवरेबल हो गया 4 ठो, टोटल है 36 गो। तो क्या हो जाएगा ये 4/36। उसी तरह अगर हमको 10 लाना हो, तो देखिए 10 का एगो है, 6 4 10 हुआ, 1
5 5 10, 6 4 6 10, 3 हुआ मात्र, तो 3/36 ये हो गया हमारा 3/36। और P अगर 11 लाना हो हमारे को, अब 11 देखिए कैठो है, ये मात्र 2 है, 6 5 11, 5 6 11, यानी क्या हो जाएगा ये 2/36। उसी तरह अगर हमको 12 लाना हो, 12 लाना हो, देखिए एक मात्र है कि 6 6 12 है ये, और कहीं नहीं है, तो क्या हो गया ये हमारा 1/36। तो ये हमारे हो गए 1/36। तो जो हमने यहाँ निकाला बना करके, हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है, उसी चार्ट को हमको भर देना है। अब उसी बात को जो हम निकाल चुके हैं, अब तक समझ चुके हैं ये क्यों आता है, यही हमारा रिजल्ट हुआ। अब चार्ट जो इसका है, उस चार्ट में हमको इसको भर देना है। तो उस चार्ट में हम भर रहे हैं, उसके पहले इसको अब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं ज़्यादा। ये हमारा हो गया इवेंट, यानी घटना। घटना क्या है? सम ऑफ 2 डिश। 2 डिश एक साथ हम चलते हैं तो क्या होता है। यहाँ हमको क्या निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी। ये हमारे चार्ट है, क्या दिया हुआ है यहाँ, यानी क्या हमको लाना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह अंक हमको लाने थे, प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाल चुके हैं, देख रहे हैं। इसी चीज़ को हमको इसमें भर डालना है। तो 2 का क्या प्रोबेबिलिटी है हमारा 1/36। 3 का क्या है 2/36। 4 का क्या है 3/36। 5 का क्या है 4/36। 6 का क्या है 5/36। 7 का क्या है 6/36। 8 का क्या है 5/36। 9 का क्या है 4/36। 10 का क्या है 3/36। 11 का क्या है 2/36। और 12 का क्या है 1/36। ये क्यों है हम लोग अच्छी तरह देख चुके हैं कि इतना क्यों है प्रोबेबिलिटी हमारा। सेकंड नंबर एक क्वेश्चन इसी के अंदर दे रहा है बुक में। वो कह रहा है ए स्टूडेंट आर्ग्यूज that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree with the argument? Justify your answer. ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट का ये कहना है कि यहाँ कुल 11 पॉसिबल आउटकम हैं, यानी कुल हमको कितने चीज़ आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 चीज़ हैं। तो क्या हमारा प्रोबेबिलिटी 1/11 हो जाएगा? क्या होगा 1/11 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबकी इक्वली प्रोबेबिलिटी नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी समान नहीं है। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा सिंस द 11
सम्स आर नॉट इक्वल लाइकली, ये समान तरह से नहीं है, बराबर नहीं आ रहे हैं। Therefore, each of them has a probability 1/11 is wrong। कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो 11 हैं ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, कोई 1 2 3 4 ऐसा है, बराबर नहीं है। इसलिए कहना कि सबको एवरेज हम 1/11 लिख दें, ये कहना गलत है। तो यही था हमारा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन्स 3 times and nothing the outcome each time. Hanif wins if all the tosses gave the same result, 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक टॉस को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, और हनीफ उस मैच को तब जीतेगा जब तीनों बार या तो हेड आए या तीनों बार टेल आए। अब हनीफ के हारने की संभावना क्या है, यही बताना है हमको कि हनीफ को हारने की संभावना क्या है और जीतने की संभावना क्या है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। सिंस ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, एक सिक्का को हमने उछाला 3 बार। Therefore, possible outcomes, तो हमारे पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। 3 बार डालेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए 3 बार में चलिए तीनों बार हेड आ गया, एक संभावना है। दूसरी संभावना 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आ गया। तीसरी संभावना पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आ गया। चौथी संभावना पहले टेल आया, फिर 2 बार हेड आ गया। पांचवा संभावना हमारा पहले हेड आया, फिर 2 बार टेल आ गया, फिर टेल आया, हेड आया, टेल आया, फिर हमारा टेल टेल और हेड आया। अगला तीनों हमारा टेल आ गया। यानी इतने संभावनाएं हमारे पास हैं। तीनों हेड आए, हर जगह पर के 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया। पहले हेड टेल फिर हेड, पहले टेल फिर 2 हेड, पहले हेड फिर टेल फिर टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और तीनों टेल। हमारे पास इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स 8 हैं। 8 चीज़ आ सकते हैं। अगला क्या है हमारा, उसको कब जीतना है, सेम रिजल्ट पर। तो सेम रिजल्ट हमारे कितने हैं, या तो दोनों तीनों हेड हैं या तीनों टेल हैं। तो सेम रिजल्ट हमारे पास मात्र 2 हैं, या तो तीनों हेड हैं या तीनों टेल हैं।
नॉट सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट ऐसा नहीं हो। इतने कितने बचे? 8 - 2 बराबर 6। ऐसे 6 हैं जिसमें सेम रिजल्ट नहीं है। अब हमको बनाना क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हनीफ विल विन द गेम, हनीफ विल विन द गेम। हनीफ गेम को जीतेगा कब? जब सेम रिजल्ट आए। तो सेम रिजल्ट हमारे पास कितना है? 2। टोटल रिजल्ट है 8। क्या हो गया? 1/4। अगला निकालना है हनीफ विल लॉस द गेम। ये हमारा हो गया हनीफ विल लॉस द गेम। वो हारता है कब? बाकी कंडीशन में हार जाता है। तो बाकी कंडीशन कितने हैं? 6 हैं, जब बराबर नहीं आ रहा है। ये हो गया हमारा 6/8। अगर काट दे 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। यानी उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, हारने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। क्वेश्चन नंबर 24। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को हमने 2 बार फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 विल कम अप एट 1 टाइम। ये हमको निकालना है। और अभी अभी हम लोग 2 डाई वाला देख चुके हैं, तो हमको वही फिर मिलने वाला है। रिकॉर्ड हमको फिर वही मिलने वाला है जो हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अब देखिए क्या हो जाएगा। सिंस डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार डाई फेंका जाता है। देयरफॉर टोटल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा? अभी हम देखे थे 6 × 6 बराबर 36। टोटल हमारा हो जाएगा 36। अब वो 36 कौन कौन से होंगे? जो 36 अगर हमारे होते हैं तो क्या क्या होंगे? दीज आर, अभी अभी हम लोग इसको देखे भी हैं। क्या होगा? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। अभी हम लोग देख रहे थे इसको। अगला क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। फिर हमारा ये 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। फिर हमारा ये 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। यानी 2 डाई जब भी आए हमको यही बनाना है। अगला फिर 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। अगला फिर हमारा 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। ये हमारे पॉसिबिलिटीज़ हो गए जो 36 हमारे को मिल सकते हैं। 2 डाई जब भी फेंकेंगे, 2 डाई का केस जब भी आएगा, हमारा चार्ट यही होगा। 36 हमारे आउटकम होंगे। 5 विल नोट कम अप आइदर टाइम, उसमें 5 कभी नहीं आएगा। ठीक है, यानी हमारा P हो गया 5 विल नॉट कम
आइदर टाइम 5 नहीं आएगा। अब देखिए हमारा 5 नहीं आएगा तो इसका क्या है, 5 आ रहा है, देखिए कितने में 5 हमारा, ये देखिए सब में 5 मौजूद है, ये सब में 5 है, बाकी में कहीं, और फिर यहाँ इतने में 5 है, 5 है, किसी न किसी पार्ट में 5 है। अब हमको ये बताना है, ये कह रहे कि 5 नहीं आएगा, तो 5 नहीं आएगा को गिनिए कितना है, 5, 10, 15, 20, 25। हमारे पास 25 ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा है, और यही हमको बताना है कि 5 नहीं आएगा। तो हमारा फेवरेबल हो गया 25, टोटल कितने हैं 36, तो आंसर हो गया 25/36। अगला सवाल क्या है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 5 will come up at least once। एक बार कम से कम 5 जरूर आ रहा है। तो देखिए हमारे कितने हैं, ये 5 हैं, ये 6 हैं, ये भी 6 हैं, लेकिन एक बार ये कॉमन है, यानी 6 6 12 में से एक माइनस करेंगे, चूँकि 2 बार आ रहा है, तो हमारे पास कुल कितने हैं 11। 11 बार ऐसा है कि 5 आ रहा है कभी न कभी, तो हमारा फेवरेबल 11 है, टोटल हमारा 36 है। तो आंसर हो गया 11/36। यानी जब भी 2 डिस्क डाई का एक बार सवाल दे, हमको ये चार्ट बनाना है, और इसी चार्ट पर जैसा सवाल हो, जैसे उस बार हम लोगों ने दिया जवाब, अभी इसी चार्ट पर उसका आंसर हमको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास जो आएगा कारण, कौन सही है कौन सही नहीं है, इसका कारण बताइए। पहला है, इफ़ 2 coins आर टॉस्ड सिमुलटेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads, 2 tails or 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। दूसरा क्वेश्चन है, if a die is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore probability of getting an odd number is 1/2। चलिए, यानी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको 1/3 मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डाई हम चलते हैं तो या तो ऑड नंबर मिलेगा या इवन नंबर, तो हमारा प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। हमको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। क्या कहता है, एक सिक्का जब उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 1/3। देखिए उसमें क्या होगा, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। 4 पॉसिबल आउटकम हमको मिलते हैं वहाँ। क्या क्या होता है, दोनों का हेड एक हो गया, दूसरा पहला का हेड रहा, दूसरा का टेल हो गया, तीसरा पहला टेल हो गया, दूसरा हेड हो गया, चौथा दोनों हमारा टेल हो गया। तो यहाँ हमारे 4 पॉसिबिलिटीज मिले, और तो इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको, कितने पार्ट हैं हमारे पास 4, और हमको गिरेगा क्या, 1 आएगा, तो ये क्या हो गया 1/4। वो क्या कह रहा है 1/3, तो इसलिए 1/3 इज
नॉट करेक्ट आंसर। 1/3 करेक्ट आंसर नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमारा 1/4 होगा। 2 नंबर पूछता है कि एक हम चलते हैं, एक हम डाई चलते हैं, तो उसमें हमको ऑड नंबर और इवन नंबर मिलता है। देखते हैं, अगर हमको देखते हैं इसको ऑड नंबर, दूसरा हमको निकालना है इवन नंबर। तो हमारा ऑड क्या क्या हो गया, 1 3 5, कुल 3 है, तो क्या हो जाएगा ये 3/6 = 1/2। उसी तरह अगर इवन नंबर हमको चाहिए 2 4 6, इनकी संख्या भी 3 ही है, यानी 3/6 = 1/2। यानी दोनों केस में हम क्या देखते हैं कि 1/2 ही आया, हमको रिजल्ट भी यही कह रहा है, यानी क्या हो गया 1/2 जो हमको दे रहा है इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ही हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर समाप्त होता है। अगले क्लासेज में हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।